महिमा है। एक विदर्भ देश के राजा थे, उनकी बहुत ही सुंदर कन्या थी और इतनी सुंदर कन्या थी जो एक बार उस कन्या को देखता वो पागल हो जाता। तो एक बार वह विदर्भ राजा की कन्या अपनी वाटिका में भ्रमण करने को गई। जब वह वाटिका में भ्रमण करने को गई तो वहां माली का बेटा उसने उस कन्या को देखा। देखकर उसके रूप पर इतना मग्न मुग्ध हो गया, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल बैठा और शुद्ध बुद्ध भूलकर वह कन्या के सामने, राजकुमारी के सामने जाकर एकाएक उसने कहा कि राजकुमारी तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उस माली की बच्चे की बात को सुनकर राजकुमारी क्रोध से लाल हो गई। उसने कहा तू जमीन का आदमी, मैं आकाश की, मेरी तेरी समानता कहाँ है? मैं यदि चाहूं तो अभी अपने सेवकों से कह के तुझे मृत्युदंड दे सकती हूं। तेने यह बहुत ही गलत कार्य किया है, जा आज के बाद तू मुझे इस वाटिका में मत दिखना। वह माली का बेटा रोता हुआ घर न जाकर सीधा जंगल की तरफ में निकल गया। जब जंगल में निकल गया तो उन्हें 4 संत मिले। वह माली के बेटे से बोले, बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है? तो उसने, माली के बेटे ने सारी बात उन संत के सामने कह दिया। संत बोले कि यह बालक कुमार्ग के मार्ग पर जा रहा है और इसको सच्चे मार्ग पर भेजने का एक ही उपाय है। तो उन्होंने उस माली के बेटे से कहा तू क्या चाहता है, कन्या को चाहता है? उसने कहा हाँ मैं राजकुमारी को बहुत चाहता हूं। तो बोले बेटा एक काम कर, तू राम राम कहना चालू कर दे। बस जैसे ही संत भगवान ने उससे कहा कि तू राम का नाम लेना चालू कर दे, उस बालक ने, बालिके ने राम का नाम लेना चालू कर दिया। राम का नाम लेने से धीरे 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 आसपास में उस बालक की, तेज की इतनी प्रशंसा होने लगी। लोग जो आते, अनेकों लोग दर्शन करने को आने लगे, भीड़ लगने लगी उस बालक के द्वारा रूप को देखकर। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि वह रूप को भी बदल देता है भगवान। तो जब एक दिन यह बात राजा के पास पहुंची तो राजा अपने सेवक मंत्रियों को लेकर उस माली के बच्चे के पास आया। आकर देखा तो बड़ा ही दिव्य संत, जिसकी बड़ी बड़ी बाल बढ़ चुके थे और शरीर के ऊपर सूर्य के समान तेज था। राजा नतमस्तक हो गया। राजा ने जाकर घर में अपनी पुत्री से कहा, बेटी हमारे नगर से कुछ दूर एक जंगल के बगीचे में एक बाबा आए हैं और बहुत ही अच्छे बाबा आए हैं, तुम जाकर एक बार उनका दर्शन करो। तो वह राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उस के दर्शन करने को पहुंची। जब दर्शन करने को पहुंची तो देखते ही वह राजकुमारी उसे पहचान गई। राजकुमारी ने कहा, अरे मालिक के बेटा, तूने मेरे कारण ऐसा रूप बना लिया, जे कारण यह रूप बनाई सो कन्या तुमरे ढिंग आई। अरे मालिक के बालक, जिस कारण तूने यह रूप बनाया है, ले आज मैं हो कन्या, मैं राजकुमारी स्वयं तुझसे विवाह करने के लिए आ गई। अब तू मुझसे विवाह कर ले।
तो उस बालक ने विचार किया कि जब मैंने राम का नाम लिया तो जिस राजकुमारी ने मेरा एक दिन निरादर किया था, आज यह मुझसे विवाह करने को तैयार है। तो उसने बड़े ही अच्छे शब्दों में उस राजकुमारी से कहा कि जाओ सुंदरी अपने बासा, अब मोय राम मिलन की आशा। हे सुंदरी, हे राजकुमारी, अब तुम अपने धाम को जाओ, अपने महलों को जाओ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तो मुझे राम जी के चरणों की जरूरत है, राम जी के दर्शन की लालसा है। तो ये राम नाम का प्रताप है। जो ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए तरस रहे थे, एक दिन भगवान ने स्वयं ने उसे ध्रुव को अपनी गोदी में बिठाला, क्योंकि ये नाम का प्रताप है। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भगवान का नाम भी लें। भगवान के नाम के साथ में सभी से निवेदन है कि अपने माँ बाप की सेवा अवश्य ही करें। माँ बाप की सेवा करने से संत भी खुश होते हैं, गुरु भी खुश होते हैं। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए